ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ध्यान करेंगे, तो सीधे होकर बैठ जाओ और यहाँ से जो भी बोला जाता है उस शब्दों का, उन वाक्यों के अर्थ का अनुसंधान करने का प्रयत्न करेंगे। सीधे होकर बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और इसके अर्थ का अनुसंधान करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार। कल्याण स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है समर्पण। समर्पण का अर्थ है सर्व स्वीकार। जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, हमें स्वीकार है। उसके प्रति न तो हमारी कोई अपेक्षा है और न तो उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए ऐसी कोई आकांक्षा है। जैसा भी है वैसा का वैसा स्वीकार। पूरी सृष्टि का, पूरी समष्टि का स्वीकार। इसे परमात्मा ने रचा है। सर्वज्ञ परमात्मा जानता है कि कहाँ किसको कैसा होना है। उसी हिसाब से इस सृष्टि चक्र सम्यक रूप से चलता रहे। इस हिसाब से हर एक वस्तु को बनाया है। उसमें हम परिवर्तन क्यों चाहेंगे? लेकिन जो जैसा है
जहाँ है, जितना है, हमें स्वीकार नहीं है। इस अस्वीकार के पीछे हमारे राग द्वेष रहे हुए हैं। हम ऐसा चाहते हैं, इसे ऐसा होना चाहिए, उसे वहाँ होना चाहिए। ये तो होना ही नहीं चाहिए और ये ज़रूर होना चाहिए। ये सब हमारे राग द्वेष की मांगे हैं। हमें जो अनुकूल लगा वह चाहिए, हमें जो प्रतिकूल लगा वह नहीं चाहिए। चाहिए क्योंकि हमें उससे सुख की अपेक्षा है। नहीं चाहिए क्योंकि हमें दुख निवृत्ति की अपेक्षा है। चाहिए क्योंकि उसमें हमें अपना हित दिखता है। नहीं चाहिए क्योंकि उससे होने वाले अहित को हम टालना चाहते हैं। लेकिन हम कहाँ जानते हैं कि कौन हमारा कितना हित करेगा और कौन हमारा कितना अहित करेगा। वह तो सर्वज्ञ परमात्मा ही जानता है। और परमात्मा परम दयालु है, परम कृपालु है। वह हमें बहुत ही चाहता है। हम तो उसके बिल्कुल लाडले ही हैं और अपने लाडले का अहित कौन करेगा, कौन चाहेगा। तो परमात्मा ने हमारे लिए इस सृष्टि में जो भी उपस्थित किया है, जिससे भी हमारा संबंध संपर्क करवाया है, जैसी भी परिस्थिति में हमें रखा है, वही हमारे हितकर है। क्योंकि वह सब जानता है और वह सुहृद है, उपकारी है, बिना वजह कृपालु है, अहेतुक कृपा सिंधु है। वह भला हमारा बुरा क्यों चाहेगा। अगर किसी पाप कर्म का फल दुख रूप में हमारे जीवन में आता भी है, तो उसे भी वह प्रेमास्पद परमात्मा डाइल्यूट करके भेजता है। फल तो हमें भोगना ही है। सुख का और दुख का स्वरूप समझकर पाप और पुण्य का फल हमें भोगना ही पड़ेगा।
सुख का फल जब आता है तब परमात्मा उसे और ज़्यादा मधुर करके भेजता है, और दुख का फल जब आता है, पाप का फल जब आता है दुख रूप में, तब परमात्मा उसको इतना डाइल्यूट कर देता है कि जिससे कि हम उसे सहन कर सके, परमात्मा की याद बनी रहे। इससे ज़्यादा कड़ा दुख वह हमें नहीं देता। हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने कहा है कि परमात्मा का स्मरण इतना पावनकारी है, इतना दुखहारी है, जितना दुख हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। जो जब जहाँ भी मुश्किलें आएगी, दुख आएगा, उसका निवारण करने की शक्ति परमात्मा स्मरण में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ऐसा कोई है जो हमारा हित ही चाहता है, जो हमारा कल्याण ही चाहता है, जो हमारा सुख ही चाहता है, और उस हिसाब से हमें हरेक समय, हरेक स्थान में, हरेक परिस्थिति में, हरेक वस्तु से ज़्यादा सुख कैसे मिले, इसका ध्यान रखने वाला परमात्मा, वह भला किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ को अयोग्य क्यों बनाएगा। इसलिए जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, योग्य है, क्योंकि परमात्मा ने इसे पैदा किया है। परमात्मा ने हमारे सुख को ध्यान में रखकर इसे भेजा है। हमें कर्म फल के रूप में मिलने वाला दुख भी कम से कम मिले, उसकी मात्रा कम से कम तीव्र हो, ऐसा चाहने वाला परम प्रेमास्पद परमात्मा, करुणा वरुणालय, अहैतुक दया सिंधु परमात्मा, उसने जो भी, जहाँ भी, जैसा भी रचा है बिल्कुल योग्य है, और इसलिए हमें स्वीकार है। ओम नमः शिवाय। शिवाय का अर्थ है कल्याणकारी, हितप्रद, सुखप्रद, आनंददाता। उसी को हमारा समर्पण है। समर्पण है माने वह जिस रूप में, जहाँ जैसी परिस्थिति के रूप में रहा है, हमें स्वीकार है। हम अपने आप को उसके चरणों में समर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त, सर्वशक्तिमान और सबसे ज़्यादा प्रेमास्पद परमात्मा को समर्पित हो जाना चाहिए। ये बात जानते हुए भी हम कहाँ मानते हैं। कौन हमें रोकता है इसको मानने से? हमारा अहंकार, हमारी वासनाएं, हमारा अज्ञान, हमें संपूर्णतः समर्पित नहीं होने देता। हम अपने आप को, अपने अहंकार को मिटाकर परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन ये अहंकार है कि विलीन होने का नाम ही नहीं लेता। जन्मों जन्मों से निर्मित की हुई वासनाएं हमें बार बार वापस विषयों के पीछे दौड़ाती है। विषय भोग के लिए तत्पर हमारा मन, हमारी बुद्धि परमात्मा को विसार देती है, भूल जाती है। थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ा सोचेंगे तो विवेक हो जाएगा कि हमारे लिए वास्तव में क्या सुखकारी है, क्या हितकारी है, क्या कल्याणकारी है। एकमात्र परमात्मा का स्वीकार, एकमात्र परमात्मा की शरणागति, वह जैसे भी रखे हम राजी है। उसी में हमारा कल्याण है। वह सबसे बड़ा हितेच्छु है, सबसे महान सुहृद है। उसी के आश्रित रहकर अपना जीवन व्यवहार चलाना और इस जीवन यात्रा के अंतर्गत जो भी, जैसा भी, जहाँ मिले उसको वैसा का वैसा स्वीकार करना, इसमें क्या दिक्कत है? हमारा मन, हमारी वासनाएं हमें प्रेरित करेगी किसी अन्य प्रकार की चाह के लिए। नहीं नहीं, इसको तो ऐसा होना चाहिए,
उसको तो वैसा होना चाहिए, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अरे हम एक पल के बाद जो होने वाला है उसको नहीं जानते, तो कैसे जानेंगे कि क्या ठीक है और क्या बेठीक है। हमें सिर्फ उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन व्यवहार से किसी को कोई हानि न पहुँचे, किसी को कोई दुख न पहुँचे, किसी को कोई समस्या न हो जाए। बस यही हमारे लिए ठीक और बेठीक का नाप होना चाहिए। दूसरों के लिए क्या ठीक है, हमारे वर्तन में, हमारे जीवन व्यवहार के चलाने में, यही सोचना हमारा काम है। हमारे लिए क्या ठीक है, यह सोचने के लिए, यह तय करने के लिए वह बैठा है परमात्मा, जो सबके हृदय में बसकर सबका हित चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। ऐसे कल्याण स्वरूप, सदा शिव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।